हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में मैं दराज डिजिटल प्रोडक्ट्स आपको बताने वाला हूं। 70 प्लस डिजिटल गुड्स ऐसी हैं जो आप दराज के ऊपर, दराज डिजिटल स्लोथ अकाउंट के ऊपर आप सेल कर सकते हैं। तो आगे चलने से पहले मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि इससे जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने दराज डिजिटल स्लोथ अकाउंट के वाले से इतनी तफसील में बात की है कि अगर आप उस पूरी वीडियो को एक बार देख लें तो आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन बाकी नहीं रहेगा और आप आज की इस वीडियो को देखते हुए अपनी प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर पाएंगे और वहाँ पे अकाउंट क्रिएट करके आप सेल कर पाएंगे। तो आई बटन में मैं आपको लिंक दे देता हूँ, वहाँ से भी आप देख लें। अगर आपको आई बटन में ना मिले तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि मेरे दराज प्रोडक्ट जो कोर्स की लिस्ट है वहाँ जाएँ और वहाँ जाके उसको इससे जो पिछली वाली वीडियो उसको आप वॉच कर लें पूरा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को जो हमारी डिजिटल गुड्स के वाले से है। डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर एक तो मेन कैटेगरी जो ड्राज ने हमें दी है और उसके बाद सब कैटेगरीज हैं कुछ जिसको देखते हुए हम अपनी प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने एक लिस्ट तैयार की है, मैं उसी के मुताबिक आपको बताऊंगा और साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि दराज के ऊपर कमीशन कितना चार्ज करें ताकि उसी हिसाब से आप अपनी प्रोडक्ट को फाइनल कर सकें। तो सबसे पहले कैटेगरी है फूड एंड बेवरेजेस की। फूड एंड बेवरेजेस से मुराद आपकी फूड ही है, आपकी बेवरेजेस, आपकी जो ड्रिंक्स होती हैं उसको बेवरेजेस कहा जाता है। तो उसके वाले से क्या आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, किस तरह की आप डिजिटल गुड्स वहाँ पे बता सकते हैं, सेल कर सकते हैं। उसमें देखें सप्लाई चेन सर्विसेज जो है, जैसे कि आप एक जगह से दूसरी जगह गुड्स पहुँचाने की जो सर्विसेज है वो आप दे सकते हैं। तो सप्लाई चेन सर्विसेज इसके अंदर आ जाती हैं। एज अ सर्विसेज ये गुड्स सेल होती हैं, डिजिटल गुड्स सेल होती हैं। तो इसका जो कमीशन है दराज ने वो 4.4% ले रहा है। इसी के अंदर आप कुछ वाउचर्स, कुछ डिस्काउंट ऑफर्स दी जा सकते हैं। जैसे अक्सर आप देखते हैं कुछ कंपनीज होती हैं जो एक बुक्स छापती हैं, एक डिस्काउंट ऑफर बुक्स होती हैं जो इकट्ठा कोई बाय करता है तो उसके ऊपर फिर क्या होता है कि जो भी बंदा उसको बाय करेगा उसके अंदर वॉचेस लगे होते हैं। वो जब किसी भी रेस्टोरेंट में जाता है तो वहाँ पे वो दिखाता है और डिस्काउंट अवेल कर लेता है। तो इस तरह के मील वाउचर्स आप वहाँ पे सेल कर सकते हैं और सप्लाई चेन सर्विस दे सकते हैं फूड एंड बेवरेजेस के। उसमें दो ऑप्शन होगी। उसके बाद मजीद चलते हैं आगे हेल्थ एंड फिटनेस के वाले से। हेल्थ एंड फिटनेस के वाले से वहाँ पे आप टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, ट्रेनिंग की वीडियोस आप डाल सकते हैं, वहाँ पे ऑनलाइन कोचिंग आप दे सकते हैं। इस सर्विसेज के भी दराज 4.4% कमीशन चार्ज कर रहा है। उसके बाद होटल एंड ट्रैवल में आ जाते हैं तो वहाँ पे वाउचर्स और ई टिकटिंग वाउचर्स दे सकते हैं आप। ई टिकटिंग जो आप समझते हैं कि होटल अगर आपने ऑनलाइन बुक करना है तो उसकी सर्विसेज या इसी तरह से इससे रिलेटेड कुछ आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। रूम बुकिंग की सर्विस आप प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके भी दराज 4.4% कमीशन चार्ज कर रहा है आपसे। नेक्स्ट है जी एक्टिविटीज़ एंड एंटरटेनमेंट। ये भी दराज की एक कैटेगरी है। इसके अंदर आप इवेंट्स कोई भी होते हैं, इवेंट्स आप बुक कर सकते हैं ऑनलाइन। वो भी सर्विसेज डिजिटल गुड्स में आ जाती हैं क्योंकि ऑनलाइन काम है। तो 4.4% के दराज चार्ज कर रहे हैं। ई वाउचर्स आप इसके लिए जनरेट कर सकते हैं, वो भी 4.4% चार्ज कर रहे हैं। ब्यूटी एंड वेलनेस डेफिनेटली ये भी रिलेट करती है फिटनेस के वाले से। तो इसमें आप हेयर ट्यूटोरियल्स सेल कर सकते हैं, मेकअप ट्यूटोरियल सेल कर सकते हैं, प्रोडक्ट गाइड्स जो होती हैं वो आप सेल कर सकते हैं, स्पेशल इवेंट गाइड सेंड कर सकते हैं आप। गुजरात इस कैटेगरी के 5% कमीशन चार्ज कर रहे हैं आपसे। उसके बाद गेम, गिफ्ट कार्ड एंड सॉफ्टवेयर आए। यहाँ पे मैं ज़रा रुक के आपको ये बता दूं कि कुछ लोगों ने इसके हवाले से बड़ा फ्रॉड किया है। फ्रॉड इन द सेंस के फेक अथॉरिटी लेटर, फेक लाइसेंस शो कराए हैं दराज को, फेक लेटर सबमिट करवाए हैं जिसकी वजह से दराज अब इस कैटेगरी बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ें आती हैं वो आती हैं इंटरटेनमेंट सब्सक्रिप्शन, गिफ्ट कार्ड। जैसे आप ऑनलाइन को आप नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स के आप इंटरटेनमेंट सब्सक्रिप्शन वहाँ पे सब्सक्रिप्शन बेच सकते हैं वहाँ पे। इस तरह से और जो प्लेटफॉर्म है उनकी सब्सक्रिप्शन आप वहाँ पे बेच सकते हैं। गिफ्ट कार्ड्स जैसे कि बोल न्यूज़ के चलते हैं गिफ्ट कार्ड, इस तरह के और बहुत सारे गिफ्ट कार्ड्स होते हैं तो उस तरह के आप गिफ्ट कार्ड सेल कर सकते हैं। इसकी दराज 7% कमीशन चार्ज करता है। इसी के अंदर मजीद फिर आप गेम कीज जैसे कि वो लाइसेंस के अंदर ही आ जाती हैं वो बेच सकते हैं। गेम की मेंबरशिप बेच सकते हैं आप। गिफ्ट कार्ड, गेमिंग गिफ्ट कार्ड बेच सकते हैं आप। शॉपिंग गिफ्ट कार्ड बेच सकते हैं आप। सोशल मीडिया ऐप एंड अदर गिफ्ट कार्ड्स बेच सकते हैं आप। फिर सॉफ्टवेयर के अंदर की बात करूँ तो सॉफ्टवेयर की विजिट्स आप अलग से विजिट्स भी बेच सकते हैं। सॉफ्टवेयर की एप्स बेच सकते हैं आप। थीम बेच सकते हैं अलग से, प्लगइन्स बेच सकते हैं आप आगे से अलग से। और सॉफ्टवेयर की ई बुक्स भी होती हैं कि जो लोग अगर रीड आउट करके इसको सॉफ्टवेयर को जानना चाहते हैं कि ये सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, इसको कैसे यूज किया जाता है, तो ई बुक्स होती हैं उसकी, वो भी आप सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में सेल कर सकते हैं। इसी तरह अगर बात करूँ आगे होम सर्विसेज भी दराज आपको अलाउ कर रहा है। होम सर्विसेज क्या हो सकती है? इंस्टॉलेशन, किस चीज़ की इंस्टॉलेशन? ऑटोमेशन की इंस्टॉलेशन हो सकती है, किसी भी किस्म की ऑटोमेशन की
इंस्टॉलेशन हो सकती है। तो इसके दराज होम सर्विसेज में इंस्टॉलेशन है, मेंटेनेंस है, फिर रिपेयर है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि ये रिपेयर और मेंटेनेंस ये तो फिजिकली चीज़ है। बिल्कुल फिजिकली चीज़ है, लेकिन इसको ऑनलाइन बुक किया जा सकता है। ऑनलाइन आप सर्विसेज अपनी वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, तो लोग आपसे कॉन्टैक्ट करके सर्विसेज ले सकते हैं। तो रिप्लेसमेंट की सर्विसेज है, ये आप दे सकते हैं उसके अंदर। तो इन सब कैटेगरीज की जो सब कैटेगरीज हैं, इसका दराज 5% कमीशन आपसे चार्ज करेगा। फिर इसी बात एजुकेशन है। एजुकेशन में आप हर तरह के कोर्सेज अपलोड कर सकते हैं, हर तरह की एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, जो जो आपके पास स्किल्स हैं। इस पे कमीशन दराज ज़्यादा चार्ज कर रहा है, वो है 12.9% कमीशन चार्ज कर देता है। उसमें अगली कैटेगरी है बिजनेस सर्विसेज की। बिजनेस सर्विसेज से मुराद बिजनेस को ग्रो करना, बिजनेस को सेल करना। तो उसमें क्या आ जाता है, बिजनेस कैसे ग्रो होता है, कैसे सेल होता है, मार्केटिंग से सेल होता है। तो मार्केटिंग के अंदर फिर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। आप जो अगर डिजिटल बात करें, तो डिजिटल में तो आगे फिर डिजिटल मार्केटिंग में सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ईमेल मार्केटिंग है, गूगल एड्स हैं, फिर आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, कंटेंट मार्केटिंग है। तो इन सब के दराज 5% कमीशन आपसे चार्ज कर रहे हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज आ जाती हैं, बल्कि उससे पहले एक और आप बिजनेस सर्विसेज में नोट कर लें, वो है वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग के दराज 7% कमीशन चार्ज कर रहे हैं। उसके बाद जनाब फाइनेंशियल सर्विसेज आ जाती हैं, उसमें इंश्योरेंस इंश्योरेंस सेल की जा सकती है, क्योंकि इंश्योरेंस कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है। बंदे की इंश्योरेंस होती है और वो डॉक्यूमेंटेशन से ही पूरी हो जाती है। तो वो सेल की जा सकती है, और फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पे सर्विसेज दी जा सकती हैं। तो इन दोनों कैटेगरी में इंश्योरेंस 5% है कमीशन, और फाइनेंशियल एडवाइजर जो है वो 4.3% है। सेलर सर्विसेज क्या है जी? डिजिटल एडवर्टाइजिंग, ये भी सेलर सर्विसेज है। CGS न्यूज़, ये मुझे इलम नहीं है, वरना मैं आपको ज़रूर बताता। इसके बारे में मुझे कंफर्म करना पड़ा दराज से, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको कमेंट बॉक्स में टॉप पे रख के इसमें बता दूं। एक ये CGS न्यूज़ और एक CGS रिन्यूअल, इन दो के बारे में मुझे पता करना पड़ेगा। मैं आपको फिर ज़रूर गाइड करूँगा इस वजह से। तो डिजिटल एडवर्टाइजिंग के 23.4% दराज चार्ज कर रहा है, और CGS न्यूज़ और CGS रिन्यूअल के 22 और 13% चार्ज कर रहा है। शॉप मैनेजमेंट 5% चार्ज कर रहा है। शॉप मैनेजमेंट आपकी दराज की भी हो सकती है, या और भी कोई ऑनलाइन जो शॉप्स हैं, जो ई कॉमर्स वेब स्टोर हैं, उनकी भी हो सकती है। फोटोग्राफी एंड एडिटिंग भी एक कैटेगरी जो सारे सर्विसेज के अंदर आ रही है, इसके दराज 5% चार्ज कर रहा है। फोटोग्राफी एंड एडिटिंग में क्या क्या आ सकता है, मजीद सब कैटेगराइज कर रहा हूँ मैं उसको। वो है फोटेज, आपकी वीडियो एडिटिंग आ जाती है इसके अंदर, फोटो एडिटिंग आ जाती है आपकी, रिमूव अगर वाटर रिमूव करना है उसकी सर्विसेज आ जाती हैं आपकी, बैकग्राउंड रिमूव करनी है उसकी सर्विसेज आ जाती हैं आपकी, ऐड म्यूजिक करना है वीडियो के अंदर, वॉइस ओवर करनी है वो भी आ जाती है आपकी, वीडियो के अंदर ट्रांजेक्शंस आप सेल कर रहे हैं, वीडियो ट्रांजेक्शंस जो होती हैं अलग से सेल की जाती हैं, वीडियो एलिमेंट्स सेल की जाते हैं, वो भी आपके डिजिटल गुड्स में आ जाते हैं। फिर एनिमेशन है, ये आपके सारे डिजिटल गुड्स में आते हैं। अब उसके बाद दराज ने एक और ऑप्शन छोड़ी है, खुली छोड़ी है। अगर आपको इसके अंदर आपकी कैटेगरी की कोई चीज़ नहीं मिल रही, आपकी प्रोडक्ट इस कैटेगरी के अंदर नहीं मिल रही, तो दराज ने एक ऑप्शन छोड़ी है अदर्स। आप अदर्स सेलेक्ट करके भी अपनी चीज़ों को, जो दराज के गुड्स भले ना हो लेकिन डिजिटल गुड्स होती हों, वो भी उसने एक ऑप्शन छोड़ी है। अदर्स में क्या क्या जाता है, अब ये चूंकि दराज से थोड़ा सा बाहर निकल रहा हूँ मैं, बाहर से मुराद है कि यहाँ पे जो अब वाइडली रेंज में आ रहा हूँ कि डिजिटल गुड्स और कौन कौन सी होती हैं, दराज में मेंशन नहीं की गई लेकिन अदर्स में आ सकती हैं। वो जनाब डिजिटल टेम्पलेट्स हैं। अब टेम्पलेट्स काफ़ी तरह के होते हैं, वो भी मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। इनको अलग-अलग आप कंज्यूम करेगा प्रोडक्ट। डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी टेम्पलेट्स, रिज्यूमे, मोबाइल ऐप टेम्पलेट्स, ब्राउज़र फ्लायर्स, पोस्टर्स, एडोब फिल्टर्स एंड प्लगइन्स, आइकन्स एंड फ़ॉन्ट्स एंड यूएक्स किट्स आप बेच सकते हैं। फ़ोटोशॉप टेम्पलेट्स बेच सकते हैं आप, फिर इमोजीज़ हैं, बिज़नेस कार्ड्स हैं, और इन्फोग्राफिक डिज़ाइंस हैं, फिर आप वेबसाइट डिज़ाइन है, प्रेजेंटेशन टेम्पलेट्स हैं, और फिर उसके बाद डिजिटल टूल आ जाते हैं। आप टूल भी सेल कर सकते हैं। टूल्स क्या-क्या हैं डिजिटल, कि अगर आपने एसईओ करनी है तो उसके लिए टूल होते हैं, एसईओ चेकर टूल होते हैं, एसईओ साइट ऑडिट टूल होते हैं, एसईओ कीवर्ड रिसर्च टूल होते हैं। इस तरह आपने अगर डिज़ाइन बनाना है तो उसके लिए कैनवा एक टूल है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें एडोब फोटोशॉप एक टूल है। इस तरह के टूल्स, बहुत ज़्यादा टूल्स हैं जो आप सेल कर सकते हैं। स्टॉक फोटोग्राफी आप वहाँ पे रख के सेल कर सकते हैं। फॉन्ट्स है, म्यूज़िक के अंदर फिर आप अगर तो म्यूज़िक अपना बनाया हुआ है तो वो सेल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप साउंड इफेक्ट सेल कर सकते हैं, वॉइस ओवर अपनी सेल कर सकते हैं, MP3 सॉन्ग्स वो आप सेल कर सकते हैं। फिर क्लिप आर्ट्स वहाँ पे आप सेल कर सकते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट सर्विसेज आप वहाँ पे दे सकते हैं, ई बुक्स आप वहाँ पे सेल कर सकते हैं, ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन कन्वर्जन सर्विसेज, यानी कि अगर आप PDF टू एक्सेल चाह रहे हैं, एक्सेल टू PDF चाह रहे हैं, एक्सेल टू वर्ड चाह रहे हैं, इस तरह की जो सर्विसेज हैं डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट करके देने की, या कुछ इस तरह की जो आप उसको ठीक करके दे सकते हैं, तो वो सर्विसेज भी वहाँ पे दी जा सकती हैं। अच्छा, अदर्स वाली जो कुछ सर्विसेज है ना, ये बेहतर होगा आप एक बार उनकी हेल्पलाइन पे या उनके जो हेल्प सेंटर हैं वहाँ कंफर्म कर लें। अगर आपकी कोई कैटेगरी ऐसी जो वहाँ मैच नहीं कर रही, वो है डिजिटल प्रोडक्ट, तो आप वहाँ पे हमसे कंफर्म कर सकते हैं। फिर उसके बाद है जी डिजिटल प्रोडक्ट लाइसेंस आप बेच सकते हैं। प्रीमियम कंटेंट लाइब्रेरीज, प्रीमियम कंटेंट लाइब्रेरी से मुराद है जैसे अगर आप
बात करें यूट्यूब की वीडियोज़ हैं कुछ ऐसी जो यूट्यूब ने खुद प्रीमियम के अंदर उसको प्रीमियम की कैटेगरी के अंदर डाला हुआ है, तो वो आप वहाँ पे आपको पहले सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है, फिर आपको वो लाइब्रेरी मिल जाती है। कंटेंट राइटिंग सर्विसेज आप दे सकते हैं, पेड न्यूज़ लेटर आप बिल्कुल वहाँ पे दे सकते हैं, पेज सेल कर सकते हैं। पॉडकास्ट आपने रिकॉर्ड किया आपने और वो किसी खास तबके के लिए है, वो उसको बाय करके रीयूज़ कर सकता है, तो उसको भी आप सेल कर सकते हैं। फिर डाउनलोडेबल गाइड्स होती हैं और वॉलपेपर्स वगैरह इस तरह की बेतहाशा चीज़ें 70 प्लस प्रोडक्ट्स आपको बताई हैं, जिनको आप इनमें से किसी को भी सिलेक्ट कर लें आप और वहाँ पे आप इसको सेल कर सकते हैं। अदर का कमीशन दराज़ ने नहीं बताया क्योंकि ज़ाहिर है एक चीज़ डिफ़ाइन ही नहीं है कि अदर में क्या आना है, तो वो इसलिए आपको दराज़ से कन्फर्म करना पड़ेगा कि अदर का कमीशन क्या होगा। पहले अपनी प्रोडक्ट बताएँगे और फिर उसके बाद आप उसको सेल कर सकेंगे। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई होगी लेकिन इन्फॉर्मेटिव है, बहुत इन्फॉर्मेटिव है। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।